all of you. In this video we are going to do exercise 6.3 और इस एक्सरसाइज में हम दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ओके ऑफ अ ट्राइंगल एंड एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी. ठीक है, व्हेन टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, जो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है मैंने, तो वहाँ इसको देख सकते हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ये फिगर है आपका, तो बेसिकली इसमें आपको एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है. ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है. तो अगेन आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड करने के लिए. तो सबसे इजी वाला ये है कि आप लीनियर पेयर से पहले ये एंगल फाइंड करिए. सो लेट्स राइट 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर रीजन हो जाएगा इसका. ठीक है, सो एंगल पी क्यू आर विल बी 70 डिग्री. राइट, सो एंगल पी क्यू आर आपको मिल गया. नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो फाइंड बाय यूजिंग लीनियर पेयर से आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं. पहले 135 डिग्री है, सो यू कैन राइट 135 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, दिस इज अगेन लीनियर पेयर. आपको हर क्वेश्चन में रीजन मेंशन करना इज मस्ट. देन एंगल पी क्यू पी आर विल बी 45 डिग्री. ठीक है, अब आप देखिए एक ट्राइंगल में पी क्यू आर ट्राइंगल है, सो यू कैन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर. इन ट्राइंगल पी क्यू आर यू कैन राइट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू वॉट 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल. सो दिस इज योर 70 डिग्री पी क्यू आर, दिस इज योर 45 डिग्री और एंगल पी आर क्यू तो आपको फाइंड करना है. दैट सम इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री minus 115 degree and which is equals to 65 degree एंगल पी आर क्यू. आ गया आंसर. ठीक है, तो आप एक इस तरीके से कर सकते हो. और इसका सेकंड ऑल्टरनेट तरीका क्या, जो शॉर्ट है काफ़ी, आप ये देखोगे जैसे आपको ये मिल गया 70 डिग्री, सो यू कैन सी 70 डिग्री और एंगल आर ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे और ये इसके सम के इक्वल होंगे. मीन्स आप यहाँ पे ऑल्टरनेट, ये और एक और तरीका, ये ऑल्टरनेट वे में बता रही हूँ. ठीक है, आंसर आपका आ चुका है ऑलरेडी. सो यू कैन सिंपली से 135 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू जो आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल. ठीक है, पी आर क्यू जो फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. बस दो स्टेप में आपको मिल गया. पहले आपको एंगल 70 डिग्री निकालना है और फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है कि व्हेन यू हैव टू अपोजिट इंटीरियर एंगल एंड द सम इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है. तो आपको जो ईजी वे लगता है आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज द फिगर इन विच YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स. सो बाइसेक्टर्स का मतलब ये है कि इक्वली डिवाइड करता है. ठीक है, बाइसेक्टर का यही मतलब होता है. देन फाइंड OZY. आपको क्या फाइंड करना है, OZY. आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, YOZ ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट्स मार्क इट बाय यूजिंग रेड कलर. जो एंगल्स आपको फाइंड करना है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड करने हैं. ठीक है, सो फाइंड करने का बहुत ईजी तरीका है. जैसे ये पूरा आपका 54 डिग्री है और YO क्या है, बाइसेक्टर है, यानी कि जो ये एंगल होगा ये क्या होगा, 54 का हाफ हो जाएगा. तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हैं दैट एंगल OYZ इज द हाफ ऑफ, किसका हाफ होगा, एंगल XYZ का. वाई, बिकॉज YO इज द बाइसेक्टर. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एंगल्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है. तो हाफ ऑफ XYZ क्या है, इंटू 54 डिग्री. सो ये आ जाएगा आपका 27 डिग्री. ठीक है, एंगल OYZ. तो आपको ये छोटा सा एंगल मिल गया एज 27 डिग्री. राइट, अब नेक्स्ट हम फाइंड करें. देखो ये पूरा 62 डिग्री है, दिस इज 54 डिग्री. सो आप ये पूरा फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल.
So in triangle, the bigger one, x, y, z, I can write angle x plus angle y plus angle z is equals to 180 degree as per angle sum property. आप शॉर्ट में मत लिखना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सो दिस इज 62 डिग्री प्लस एंगल y इज व्हाट 54 डिग्री और एंगल z आपको फाइंड करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस you will add this, so you will get 116 डिग्री which is equals to 64 डिग्री. तो z आपको ये पूरा 64 डिग्री मिल गया, यानी कि हाफ जो हमें ओ जेड वाई चाहिए. सो यू कैन राइट एंगल ओ जेड वाई इज द हाफ ऑफ एंगल z. वाई? बिकॉज जेड ओ इज द बाइसेक्टर. ठीक है, आपको एक एक स्टेप बहुत ही आराम से समझना है, तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा. देन हाफ इंटू एंगल z क्या भी फाइंड किया आपने 64 डिग्री, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री. ठीक है, एंगल ओ जेड वाई. सो अभी आप इस पॉइंट्स को नोट करिए. आपका आया है ओ वाई जेड इज 27 डिग्री, एंगल ओ जेड वाई इज 32 डिग्री. ठीक है, अब देखिए एंगल वाई ओ जेड कैसे फाइंड करेंगे. अभी तक आपने क्या फाइंड कर लिया था, दिस स्मॉल एंगल, ये छोटा सा एंगल आपने फाइंड किया था अभी 27 डिग्री था. ठीक है, ये छोटा सा आपने फाइंड कर लिया 32 डिग्री. अब हमें फाइंड करना है ये, तो ये आप देख सकते हो कौन सा ट्राइंगल आ गया. इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड में यू कैन राइट ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये छोटे से ट्राइंगल में भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ये लिख सकते हैं. ओ वाई जेड क्या है 27 डिग्री प्लस ओ जेड वाई इज 32 डिग्री और वाई ओ जेड तो आपको फाइंड करना है विच इज़ 180 डिग्री. सो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस यू विल सब्ट्रैक्ट दिस 59 डिग्री. सो बेसिकली एंगल क्या आ जाएगा 121 डिग्री एंगल वाई ओ जेड. देन हो गए ये दोनों एंगल फाइंड. एक आपका आया एंगल वाई ओ जेड आया है 121 डिग्री और ओ जेड वाई क्या है 32 डिग्री. तो ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है. यहाँ पे बाइसेक्टर का मतलब क्या है इसको ध्यान से समझना है और बस आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई. बी ए इज 35 डिग्री. आप देख सकते हो ये एंगल है. आपको फाइंड क्या करना है डी सी ई. सो डी सी ई मीन्स आपको ये एंगल फाइंड करना है. तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो पैरेलल लाइन से ही आपको पता चल गया 35 और ये वाला एंगल क्या होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे. सो राइट एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई सी. राइट, वाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. आपको ये पहला पेयर मिल गया. सो विच मीन्स एंगल डी ई सी इज वॉट 35 डिग्री. ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल, सो ट्राइंगल डी सी ई. ओके, सो आई कैन राइट एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी ई सी. ठीक है, तीनों एंगल्स को ऐड करके विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगेन द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सो सी डी ई यू कैन सी 50 डिग्री गिवन है 53 डिग्री. डी सी ई आपको फाइंड करना है. ठीक है, और डी ई सी अभी आपने फाइंड किया है 35 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. राइट, सो नाउ फाइंड एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 92 डिग्री. तो आ गया आपका एंगल डी सी ई 90 डिग्री. एज सिंपल एज दैट. ओके, तो इसी तरीके से आप कोई भी मेथड यूज़ करिए और उसको आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी एंगल को. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. 2 एंगल्स आर गिवन है, 3 एंगल्स आर गिवन. आपको फाइंड करना है एस क्यू टी. कौन सा एंगल है? दिस एंगल. तो पहले आप तो ये देखिए कौन सा एंगल फाइंड करना है और किस तरीके से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी समझ आ जाएगा. अब जैसे ये एंगल फाइंड करना है तो इसके लिए अगर आपको एंगल टी एस टी क्यू पता हो तो आप बहुत ईजिली एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. फॉर दैट लेट्स फाइंड एंगल्स इन पी आर टी ट्राइंगल. ठीक है,
सो इन ट्राइंगल PRT, PRT में आप देखिए ये दो एंगल्स आपको पता है, थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो। लेट्स नेम दिस एंगल एज एंगल A और ये एंगल को B नेम करते हैं, ठीक है। सो आई कैन राइट ना 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एंगल A इज व्हाट, 180 डिग्री माइनस दिस विल बी 135 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा 45 डिग्री, राइट। नाउ यू कैन राइट A इज इक्वल्स टू B, हाउ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो B इज व्हाट 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्राइंगल STQ आई कैन से ना दैट 75 डिग्री प्लस B जो ऑलरेडी आपको पता है, एंड देन प्लस एंगल SQT जो आपको फाइंड करना है। सो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। अगेन द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो 75 डिग्री प्लस B इज वॉज 45 डिग्री प्लस SQT आपको फाइंड करना इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल SQT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। कैसे 120 होगा, इन दोनों को ऐड करिए 120 मिलेगा आपको, एंड विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। सो दिस SQT इज व्हाट 60 डिग्री। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस फिगर यू कैन सी अगेन PQ इज पैरेलल टू SR, एक और पैरेलल लाइन हमें गिवन है और हमें X और Y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यू कैन सी हियर एक एंगल 90 डिग्री इस ट्राइंगल में जिसमें X और Y हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इसकी। सो दिस इज 65 डिग्री, कौन से लाइन्स पैरेलल हैं PQ एंड SR, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो पूरा एंगल है ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। रीजन क्या होगा यहाँ पे, दिस इज व्हाट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 37 डिग्री सब्ट्रैक्ट करके 65 से 28। सो x आपको मिल गया, x इज यहाँ पे 37 डिग्री आ गया, राइट। दिस इज द आंसर फॉर x। Now in triangle PQS you can write angle P plus X plus Y is equals to ये तीनों एंगल, ये जो एंगल 90 डिग्री Y and X, ठीक है, is equals to 180 डिग्री। रीजन इज व्हाट एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज करके बहुत इजीली एंगल्स फाइंड हो गए। तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, x अभी आपने फाइंड किया 37 डिग्री और y आपको फाइंड करना है विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दिस विल बी 127 डिग्री, ठीक है। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 53 डिग्री। सो y की वैल्यू क्या आ गई 53 डिग्री और x आपका क्या था 37 डिग्री। सो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको देखने में लग रहा होगा कि हमें ये वैल्यू कैसे निकालनी है। तो जो चीज़ें गिवन होती हैं अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आंसर आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसमें बेसिकली आपको एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दे आर अ ट्राइंगल PQR, ओके, और इसमें बाइसेक्टर्स आपके गिवन है PQR और PRS के, यानी कि जो ये एंगल्स आपको दिख भी रहा होगा, ये जो बाइसेक्टर मतलब दोनों इक्वली हाफ में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको PRS और PQR के बाइसेक्टर्स गिवन है। तो बेसिकली जब ऐसे गिवन हो तो आप इसको ये लिख सकते हैं, देखिए इसको हाफ की कंडीशंस में हम लिख सकते हैं। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ। आई कैन राइट ना एंगल PQR, ठीक है। PQR किसके इक्वल हो जाएगा एंगल PQT। अगर आप इसको 1 2 3 नेमिंग कर रहे हैं तो भी बहुत ईजिली आप कर सकते हैं, ठीक है। एंगल PQT प्लस एंगल TQR, ठीक है। ध्यान से देखना मैंने क्या कौन सा एंगल लिखा है, ये एंगल लिखा है और ये एंगल लिखा है, तो दोनों क्या है इक्वल हैं, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू आर इसकी प्लेस पे, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं, एंड पी क्यू एंड टी क्यू आर अगेन, ठीक है, दिस इज टी क्यू आर। वाई? बिकॉज दे आर दी, दिस लाइन इज वॉट, बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर है तो वो इक्वली डिवाइड करता है और दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो बेसिकली जो आपका पी क्यू आर है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, इसका ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। आपको एक फर्स्ट कंडीशन यहाँ मिल गई है। सेकेंड, अगर मैं इसके लिए लिखूँ, ये भी बाइसेक्टर, ये दोनों इक्वल है ना, देखिए दोनों इक्वल हैं, सो एंगल पी आर एस, सिमिलरली इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, ठीक है। ये ट्वाइस ऑफ पी आर टी भी हो सकता है, बट हमें यहाँ पे टी आर एस और टी क्यू आर की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये भी इसका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, हाफ है, तो इक्वल है, तो हम इस तरीके से इसको डबल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों एंगल इस पूरे पी आर एस का क्या होगा, हाफ होगा। तो ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हमें प्रूफ जो करना, हमें ये इसको प्रूफ करना है क्यू टी आर एंड क्यू पी आर को। सो लेट्स सी द एक्सटीरियर एंगल्स हेयर। यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल्स है ना, उसको देखते हैं और फिर हम लिखते हैं, तो ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, कौन सा, और एक आपका टी आर एस एक्सटीरियर एंगल, दो एक्सटीरियर एंगल्स है। सो लेट्स सी द फर्स्ट टी आर एस। सो आई कैन से ना टी आर एस जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये वाले, ये दोनों इंटीरियर होंगे। एंगल नेम इज एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल क्यू टी क्यू आर, ओके, ये दो एंगल्स हो गए, क्यू टी आर एंड टी क्यू आर। रीज़न क्या होगा, बिकॉज दे आर दी एक्सटीरियर, टू अपोजिट एंगल्स, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया थ्योरम, राइट। नाउ नेक्स्ट अगेन द सेम, और ऑल्सो वी कैन राइट दिस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर के फॉर्म में लिखना है ना, सो आई कैन राइट एंगल टी आर एस, बिकॉज हमें यहाँ क्यू टी आर चाहिए, तो क्यू टी आर को हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये टी क्यू आर माइनस हो जाएगा, और दिस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर, इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का इक्वेशन फॉर्म हो गया। नाउ नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल क्या आपका, पी आर एस। सो पी आर एस को आप लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए पी आर एस को यहाँ देखा आपने, पी आर एस क्या है, ट्वाइस ऑफ टी आर एस है, सो आई कैन राइट ना ट्वाइस ऑफ टी आर एस, इसका यूज़ हमें यहीं पे करना था, तो ट्वाइस ऑफ टी आर एस हो गया ये, ठीक है। एंगल इज इक्वल्स टू क्यू पी आर, तो एज इट इज़ रहेगा, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी, प्लस पी क्यू आर, देखिए ये भी किसका ट्वाइस था, ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर, सो ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर यूज़ हो गया। नाउ ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर है, सो यहाँ हम ट्रांसपोज कर रहे हैं इसको, सो ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आएगा, इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस में आएगा, और इधर क्या रहेगा, सिर्फ एंगल पी क्यू पी आर एज इट इज़। नाउ टू एज कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर विच इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। अब ये देखिए टी आर एस माइनस टी क्यू आर, ये है ना, ये किसके इक्वल है, क्यू टी आर के इक्वल है, सो आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। नाउ क्यू टी आर को एज इट इज इधर ही रखते हैं और 2 को ट्रांसपोज करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होके यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, क्यू पी आर के, ये पी है आपका, ठीक है, हो गया प्रूफ। और आपको यही तो प्रूफ करना था, दैट क्यू टी आर इज द ट्वाइस ऑफ क्यू पी आर, और ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो सारी प्रूफ्स बहुत इजी होती है, ये आपको एंगल्स फाइंड करना तो वो भी बहुत इजी होता है। बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स ये ध्यान में रखना होता है और उसके हर कंडीशंस को देखना होता है। तो यहाँ पे जैसे 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो हमने ये पहले 2 कंडीशंस लिखे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसको ही यूज़ करके फिर हमने ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ की और इसको फाइंड कर दिया। तो जो भी क्वेश्चंस में गिवन होता है, जैसे बाइसेक्टर्स, तो ये जो चीज़ें गिवन होती है ये यूज़ करने के लिए ही दिया जाता है। तो इसलिए आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के गिवन जो होता है उसको लिखिए और आप बहुत ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। सो कोई कन्फ्यूजन इस वीडियो में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।